हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु कुमार आप सभी का नॉलेज बैंक रेजिडेंस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं आईटीआई औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र जो है उसके लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो है कि ठीक है ना, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से रिलेटेड इसका जो फर्स्ट चैप्टर है मात्रक यूनिट्स, हम उसको डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। इस पे हम एक थ्योरी क्लास और एक जो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे, और एक जो है कि इसके जो क्वेश्चन है उस पर वर्क करेंगे। तो 2 वीडियो हम इस पर बनाएंगे, ठीक है। तो मात्रक क्या है, आखिर मात्रक की क्या जरूरत पड़ती है। तो हम बात करते हैं कि भौतिक विज्ञान की स्थिरता और प्रगति मुख्यतः समय समय पर जो है कि प्रतिपादित किए गए और खोजे गए जो है कि भौतिक राशियों की नियमों की यथार्थता दृढ़ता पर निर्भर करती है, ठीक है ना। यानी कि न्यूटन का नियम हो गया, गति का नियम हो गया, संवेग का नियम हो गया, वेग, त्वरण, इन सब का जो नियम है वही जो फिजिक्स को तो अस्थायित्व प्रदान करता है ना, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का नियम है, यही जो तो अस्थायित्व प्रदान करता है। तो ये सब का जो है कि क्या है, खोजा गया। इसके नियम की यथार्थता, ये कितनी जो है यथार्थ है, और इसकी दृढ़ता यानी कि इसकी व्यवस्थित जो है कि क्या ढांचा है उस पर डिपेंड करता है। तो ये नियमों को प्रतिपादन में जो है कि विभिन्न प्रकार के जो है कि मापतौल निहित होते हैं। कितनी दूरी है, कितना वजन है, ठीक है ना, कितनी गति है, कितनी ऊष्मा है, ये सब चीज़ें। और अब इन सब चीज़ों को मापने के लिए क्या होती है, मात्रा की जरूरत होती है। तो हम उसी चीज़ को पढ़ने वाले हैं, मात्रक। यानी दुनिया की हर एक इकाई को, चाहे वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, रसायन की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की हो, बायो की हो, मैथ की हो, हर प्रकार की चीज़ों में जो है कि मात्रा की जरूरत पड़ती है। तो मात्रक क्या है, एक बेसिक चीज़ है जो दिखाता है कि किसी भी चीज़ का जो है कि कितनी मात्रा होगी, वो कहलाता है मात्रक, ठीक है। तो अभी तक जो वर्तमान मतलब एसआई मात्रक आने से पूर्व तक 3 जो है कि मात्रक पद्धतियां जो है कि पूरे विश्व में प्रचलित थी। पहला था CGS, दूसरा था MKS और तीसरा था FPS। तो पहला था CGS। तो CGS का मतलब होता था, ये जो है कि लंबाई मापने के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग होता था, और वजन मापने के लिए जो है कि ग्राम का, G फॉर ग्राम, और S फॉर जो है कि सेकेंड के लिए। MKS की बात करें तो MKS में जो है कि लंबाई मापने के लिए मीटर, और जो है कि वजन मापने के लिए किलो, और जो है कि समय मापने के लिए सेकेंड, इसमें भी प्रयोग होता था। और FPS की बात करें तो F मतलब फुट, P मतलब पाउंड, और K जो है कि S मतलब सेकेंड। यानी कि इन तीनों पद्धतियों में सेकेंड के जो है कि समय के लिए एक फिक्स मात्रक था सेकेंड, और बाकी चीज़ें जो है कि वेरी करती थी। तो इससे क्या था, एक देश से दूसरे देश ले जाने पर जो है कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती, डिफिकल्टी आती थी, कन्वर्जन प्रोसेस बहुत करना पड़ता था। इसलिए एक जो है कि एसआई मात्रा की खोज की गई जो इन तीनों का जो है कि मिश्रित प्रभाव था, और वो जो है कि पूरे विश्व भर में लागू करने का कोशिश किया गया। तो हम आप देखते हैं एसआई मात्रा क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हम बात करते हैं 1960 की। 1960 में क्या किया गया, 1960 में MKS, CGS और FPS, इन तीनों को जो है कि मिश्रित करके, इन तीनों का विश्लेषण करके एक नई जो है कि मात्रक जो है पद्धति का शुरुआत किया गया, जिसे कहा गया इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट कहा गया, ऐसा यूनिट्स कहा गया जिसे। इसके अंतर्गत लंबाई के लिए जो है कि मीटर को रखा गया, द्रव्यमान के जो है के लिए किलोग्राम, और समय के लिए जो है कि सेकंड को जो है कि आधारभूत इसको दिया गया, ठीक है। तो यही जो है कि मात्रक पूरे विश्व में लागू होते हैं।
तो ये जो है कि मूल मात्रक है, और इसके अलावा जो है कि कुछ और भी मात्रक है जो कि इसके सप्लीमेंट्री में कहलाते हैं, तो उन सबका वर्णन करते हैं अब आगे चल के। अब हम बात करते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम जो कि मानक के लिए बनाया गया है, उस पर बात करते हैं। तो मूल मात्रक कितने हैं? 7 हैं, और 2 जो है कि सप्लीमेंट्री जो है कि मात्रक है, और उसके बाद जो है कि वही उत्पन्न मात्रक है, यानी कि डेरिवेटिव है, ठीक है ना, डिराइव किए गए हैं। यानी मात्रकों की जो है कि पूरे विश्व में कितनी पद्धतियां हैं? 3 पद्धतियां जो है कि चालू है। पहला है जो कि मूल मात्रक है, इसको फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ जो है कि कहते हैं। तो उसमें है लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है, जिसको एम से सूचित करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, जिसको केजी से शो करते हैं, ठीक है ना। समय का मात्रक सेकेंड है, जिसको एस से निरूपित करते हैं। और विद्युत धारा का जो है कि मात्रक एम्पियर है, जिसको एस से जो है कि निरूपित करते हैं। तापमान का जो है कि एसआई मात्रक जो है कि केल्विन है, जिसे के से निरूपित करते हैं। और प्रकाश की तीव्रता को जो है कि हम कैंडेला से यानी कि सीडी से जो है कि निरूपित करते हैं। प्रकाश की जो पदार्थ की जो मात्रा होती है, उसको जो है कि मोल से जो है कि उसका मात्रक मोल है, और उसको जो है कि MOL स्मॉल MOL से जो है कि डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा जो है कि मात्रक, जिसे पूरक मात्रक या सप्लीमेंट्री मात्रक भी कहते हैं। उसमें सामान्य कोण को अगर हमें मापना हो, सामान्य कोण मापना हो, तो उसके लिए हम रेडियन का प्रयोग करते हैं, और उसका जो है कि मात्रक का प्रतीक है RAD। और उसका अगर हम किसी ठोस का जो है कि अगर कोण मापना हो, किसी ठोस का कोण मापना हो, तो उसके जगह पर हम स्टेरेडियन का प्रयोग करते हैं, और उसका जो है कि प्रतीक चिन्ह है SR। अब हम चलते हैं व्युत्पन्न यानी डिराइव्ड जो है कि यूनिट्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसको जो है कि जो मूल मात्रक है, मूल मात्रकों का जो है कि इस्तेमाल करके मूल मात्रक और डेरिवेटिव जो है कि सप्लीमेंट्री जो है कि मात्रकों का इस्तेमाल करके इसको जो है कि डिराइव किया जाता है। तो अगर इसके अंतर्गत तो बहुत सारे मात्रक होते हैं, जरूरत के हिसाब से कि कौन से जो है कि चीज़ का हमको डिराइव करना है उस पर कर सकते हैं। तो अभी हम मूलतः जो है कि 12 मात्रकों की मूल व्युत्पन्न मात्रकों की हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? वर्ग मीटर। इसको निरूपित करते हैं मीटर स्क्वायर से। आयतन का मात्रक होता है घन मीटर, इसको जो है कि मीटर क्यूब से जो निरूपित करते हैं। गति, अगर गति जो है हमारा रेखीय हो, ठीक है ना, अगर सिंपल जो है कि पैरेलल रेखा पे चल रहा हो, तो उसको मीटर प्रति सेकंड से डिनोट करते हैं, जो है कि इसका मात्रक है, और उसका डिनोट करते हैं हम MS मीटर प्रति सेकंड से। अगर कोई गति जो है कि कोणीय हो रहा हो, तो रेडियन प्रति सेकंड से इसको मात्रक होता है, इसका रेडियन प्रति सेकंड जो है इसका मात्रक है। अब हम बात करते हैं त्वरण की। तो त्वरण का जो है कि मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड है, प्रति जो है कि सेकंड स्क्वायर, यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है, इसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। और दाब का मात्रक है न्यूटन है प्रति जो है कि वर्ग मीटर, यानी कि इसको पास्कल भी कहते हैं। इसका जो है कि मात्रक इसको जो डिनोट करते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर से करते हैं। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर है, इसका डिनोट करते हैं किलोग्राम मीटर क्यूब से। हम बात करते हैं कार्य, ऊष्मा और जो है कार्य ऊर्जा ऊष्मा का। तो ये तीनों का जो है कि ये मूल मात्रक क्या है? इसका मात्रक मतलब व्युत्पन्न मात्रक क्या है? जूल है, और इसको जो है कैपिटल J से सूचित करते हैं। शक्ति का मात्रक जो है कि जो है क्या है? वाट है, और इसको W जो है कि कैपिटल W से शो करते हैं। बल घूर्ण का जो है कि मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर है, और इसको जो है कि हम कैपिटल M और स्मॉल n से जो है कि डिनोट करते हैं। विशिष्ट ऊष्मा की को अगर हम बात करते हैं, तो इसका मूल मात्रक क्या है? जूल प्रति जो है कि किलोग्राम केल्विन है, जिसे जूल किलोग्राम केल्विन से जो है डिनोट करते हैं। तो ये रहे हमारे जो है कि मूल मात्रक। अब हम बात करते हैं प्रीफिक्स और जो है कि सफिक्स की। अब मान के चलते हैं कि हमारे पास मूल मात्रकों के साथ जो है कि कुछ अन्य जो है कि अपवर्त और जो अपवर्तनांक प्रयोग किए जाते हैं, उनके बात चर्चा करते हैं। तो अगर हम शुरू करते हैं कहाँ से? हम शुरू करते हैं डेका से। अगर डेका के बाद डेका का जो है कि पावर होता है कितना?
10 टू पावर 1 कहते हैं और इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। डेका के बाद आता है हेक्टो। हेक्टो का पावर जो है 10 टू पावर 2 होता है और इसको एच स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो है कि 10 टू पावर 3 जो है कि आता है, उसको कहते हैं किलो, इसको स्मॉल के से डिनोट करते हैं। मेगा को जो है कि 10 टू पावर 6 पावर इसका मान होता है और इसको कैपिटल जो है कि एम से डिनोट करते हैं। अगर हम बात करते हैं गीगा की, तो गीगा को जो है कि 10 टू पावर -9 से डिनोट करते हैं और इसका जो है मान होता है, इसका गीगा का मान होता है 10 टू पावर 9 है और इसको जो है कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। हम टेरा की बात करें तो टेरा को जो है कि कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और इसका पावर जो होता है 10 टू पावर 12 होता है। और पेटा की बात करें तो पेटा का जो है कि एसआई जो पेटा का जो है कि पावर जो है कि 10 टू पावर 15 होता है और इसको स्मॉल पी से जो है कि डिनोट करते हैं। अगर एक्सा की बात करें तो इसका जो है कि पावर हो, इसका जो है मान होता है 10 टू पावर 18 और इसको जो है कि कैपिटल जो है कि ई से डिनोट करते हैं। अब हम चलते हैं ठीक है, अब हम चलते हैं ऊपर। तो 10 टू पावर जो है कि -2 अगर है तो उसको सेंटीमीटर कहते हैं। सेंटीमीटर को डिनोट किसे करते हैं? 10 टू पावर जो 10 टू सेंटीमीटर को अगर हम बात करें तो इसको मान कितना होता है 10 टू पावर -2, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल जो है कि सी से, ठीक है। और उसके बाद मिली को जो है कि हम जो है कि स्मॉल, इसको मान होता है कितना 10 टू पावर -3 और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। जबकि माइक्रो का अगर जो है बात करें तो माइक्रो 10 टू पावर माइनस जो है कि इसका मान होता है -6 है और इसको डिनोट करते हैं म्यू से। और नैनो की बात करें तो नैनो जो है कि इसका जो है कि मान होता है 10 टू पावर -9 और इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। बात करें फेम्टो की, पिको की, तो पिको का जो है कि मान होता है 10 टू पावर -12 है और इसको जो है कि डिनोट करते हैं पी, स्मॉल पी से। उसी प्रकार से फेम्टो को हम जो है कि डिनोट कर, जो मान इसका होता है 10 टू पावर -15 और डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। उसी प्रकार से ऑटो की अगर हम बात करें तो ऑटो का जो है कि मान होता है 10 टू पावर -18 और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये वीडियो जो है हमारा यहीं कंप्लीट होता है। अब फिर मिलेंगे हम जो है कि कन्वर्जन प्रोसेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।